नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 17 साल के एक मुस्लिम लड़के की मौत के बाद जिस तरह फ्रांस को जलाया जा रहा है उससे साबित हो गया कि इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त है और आने वाले वक्त में यह दुनिया के लिए एक अभिशाप बनने वाला है, जहां वे मुल्क कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे जिन देशों में अतिवाद का एक नया गठजोड़ आकार ले रहा है। खासकर लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि वाले वे देश जो चंद वोटों की खातिर ऐसे अतिवादियों को न सिर्फ बढ़ावा देते हैं बल्कि उनके हिमायती बनकर खड़े हो जाते हैं, इस बात से अनजान होते हुए कि भविष्य में वे सबसे पहले उन्हें ही डसेंगे। हैरानी की बात यह है कि यूरोप से लेकर एशिया अब भी चीन से सीखने को तैयार नहीं है, जिसने बड़ी सफाई के साथ चरमपंथ पर न केवल नकेल कसी है बल्कि भविष्य के लिए चीन को इस्लामोफोबिया से सुरक्षित भी कर लिया है। जबकि चीन के पड़ोसी देशों में जहां लोकतंत्र के नाम पर कुर्ते फाड़े जा रहे हैं वहां कट्टरपंथ और आतंकवाद इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि जहां बहुसंख्यक आबादी भी इनसे महफूज नहीं है। यह एक ऐसा प्रत्यक्ष खतरा बन गया है जिसे जानते हुए भी कई देश गंभीर नहीं है और एक बड़ी आफत को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। अराजकता, विनाश और टकराव के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसके आसपास के शहरों में लगा कर्फ्यू इस सच्चाई का द्योतक है कि इस अव्यवस्था के जिम्मेदार वे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। फ्रांस में 60 लाख के करीब मुसलमान रहते हैं जो फ्रांस की आबादी का 9% है। जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि पिछले 20 वर्षों में यहां मुस्लिम आबादी दोगुनी हो गई है और अब उनकी आबादी 21% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। फ्रांस में आधे से ज्यादा मुसलमान शरणार्थी के तौर पर और अवैध रूप से घुसपैठ करके पहुंचे हैं। इन्होंने फ्रांस की लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा उठाकर अपनी जड़ें अब काफी मजबूत कर ली है और खुद को वोट बैंक के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत का पड़ोसी चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जहां पर रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर हैं और जिस देश में खुशहाली बनी हुई है, इस देश में एक भी मुसलमान शरणार्थी नहीं घुस सका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और इस देश में खुद को वोट बैंक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यानी इस्लामोफोबिया का डंक उस देश को भी सलाब बनाता है जहां वोट के दम पर सरकारें चुनी जाती है। इसी के चलते गैर मुस्लिम और लोकतांत्रिक देशों में घुसपैठ करके पहले अपनी आबादी बढ़ाई जाती है और फिर वहां के लचीले कानूनों का फायदा उठाते हुए धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यूं भी पश्चिमी और यूरोपीय देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार के मामलों में कुछ अधिक ही सजग रहते हैं और यही वे दो पहलू हैं जो इस्लामीकरण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राजधानी पेरिस के साथ उससे सटे उपनगर नैनटेरे में सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी हो रही है। राजधानी के अलावा बेजोन सुरजीन्स, कले, मार्ट, मीडोन समेत 5 शहरों में उपद्रव जारी है। यह सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, यानी जहां जहां पर इनकी तादाद अधिक है वहां लगातार उत्पात मचाया जा रहा है। जहां यह कम संख्या में मौजूद है वहां से भाईचारे की दुहाई दी जा रही है। पिछले 5 दिनों से जिस तरह फ्रांस में दंगे हो रहे हैं उससे दो बात साफ है कि दंगों की शुरुआत इनकी तरफ से होती है और इस समुदाय को कानून व्यवस्था को लात मारने में चंद सेकंड का वक्त भी नहीं लगता है। भारत निश्चित तौर पर मान सकता है कि फ्रांस का संस्कृति युद्ध जल्दी इस्लाम के साथ भारत के संघर्ष जैसा बन जाएगा, क्योंकि इधर भी हालात बेहद खतरनाक है और चरमपंथ अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां वोटों के लालची सौदागर अपने पैर ही कुल्हाड़ी मारते दिख रहे हैं। अब यह मान लेना मुश्किल नहीं है कि यूरोप में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों में फ्रांसीसी मुसलमानों की बड़ी भूमिका होने वाली है। फ्रांस की मुख्य विपक्षी नेता मैरीने ले पेन, जो पिछली बार काफी कम मतों से चुनाव हार गई थी, निश्चित तौर पर वो इस दंगे को अगले चुनाव में भुनाने का प्रयास करेगी और उनकी दक्षिणपंथी छवि उन्हें चुनाव में जीत दिला सकती है। अगर मैरीने सत्ता में आती है तो चरमपंथ पर बड़ा प्रहार होने की पूरी संभावना है। खासकर चीन जैसी पॉलिसी बनाकर वह ऐसे तत्वों पर लगाम लगा सकती है। पर फ्रांस में इस्लाम के नाम पर जो आतंक मचा हुआ है उससे सिर्फ भारत को ही नहीं दुनिया को आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। भारत तो ऐसे दंगों का भुक्तभोगी रहा है,
लेकिन प्रशंसा करनी होगी वर्तमान भारत सरकार की, जिसने स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित में किया हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल बहुत कुछ कहा जाता है, जिसने प्रदेश में अमन चैन लाने में कमाल का रोल प्रस्तुत किया है। पर वोटों के भेड़िया को यह बात समझ में नहीं आएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।